जैसा आपको पता है कि कल 19 तारीख को प्रदेश की नगर पालिकाएं और नगर परिषदें कुल मिला के 46 जगह पर चुनाव है और चुनाव में सब तैयारियां भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की जो भी कैंडिडेट्स हैं सब बहुत अच्छी तैयारी में हैं और अधिकांश जगह पर हमारा जो गठबंधन है वो सब जीतेगा और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। शांतिपूर्वक सब चुनाव हो जाए इस प्रकार की मैं अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि कुछ नौजवानों ने कुछ आंदोलन टाइप भी बना रखा है, उनसे मैंने अपील की है कि चुनाव को ठीक से संपन्न होने दें और अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से एक जैसा लोकतांत्रिक तरीका होता है उस नाते से वो कहेंगे तो उनकी बात की जो प्रभाव है असर है वो सब जगह हो रहा है। सब उसमें से कई रास्ते हमारे केंद्रीय नेताओं ने निकाले भी हैं, कहीं एज लिमिट की रिलैक्सेशन भी है, कहीं तिथियां तय हो गई हैं और हरियाणा में तो हम देखेंगे 6,500 पुलिस कर्मचारियों का रिजल्ट भी कल ही आया है। तो इसलिए युवकों को नौकरी देने के लिए हमारी प्राथमिकताएं पहले से हैं और अभी सीईटी का जो एडवर्टाइजमेंट आ गई है लगभग 26,000 ग्रुप सी की नौकरियां ये और निकाली हैं, अगले आने वाले कुछ महीनों में ये भी मिलेंगी। इसलिए नौजवानों को चाहे वो स्वयं रोजगार करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी में आते हैं, चाहे आर्मी में आते हैं, ये जो अग्निपथ का जो योजना है ये बहुत एक अच्छी योजना है और एक अच्छे नागरिक को तैयार करने के लिए, क्योंकि भर्ती तो उनमें से 25% की होगी, 75% जो 4 साल की मैं उसको नौकरी नहीं कहूँगा बल्कि 4 साल की उनकी एक आर्मी लेवल की ट्रेनिंग है। बाहर ट्रेनिंग का थोड़ा है, 3 साल में वहाँ वो आर्मी की सहायता करेंगे और उसमें से एक अच्छे नागरिक बन करके जब वो आगे बढ़ने के लिए चाहे वो अपना काम करे, प्रदेश की नौकरी में जाए, केंद्र की नौकरी में जाए, सब जगह उनको प्राथमिकता मिलेगी। इसलिए बहुत अच्छी एक अलग विलक्षण दिल्ली कूच की तैयार कर रही है सर, खाप पंचायतों ने भी समर्थन दिया। देखिए मैंने बताया कि अगर चीज को समझेंगे तो बहुत अच्छा है, किसी कारण से मानो बिना समझे अगर आगे बढ़ते हैं तो ये एक आर्मी के अंदर भर्ती करने वाली बात को लेकर के अगर इस प्रकार के आंदोलन चलते हैं तो मूलभूत उस भावना के विरुद्ध है, क्योंकि आर्मी में तो अच्छे नागरिक तैयार करने का प्रावधान किया गया है। आर्मी तो उतनी रहनी है, आर्मी कम नहीं होनी है, बल्कि उस आर्मी को प्रारंभिक भर्ती उससे 4 गुना हो जाएगी। 25% अगर आर्मी में जाएंगे तो 75% तो और है जिसको आर्मी में उस संख्या को कम नहीं होने वाले, 75% तो और अतिरिक्त लोगों का ये उनको लाभ मिलने वाला है। और 4 साल के बाद उनको जो 4 साल का रेम्युनरेशन मिलेगा वो अलग है, 12 लाख रुपया उनको सेवा निधि के नाते से मिलेगा। अगर ये 12 और पिछला भी 4 सालों को मिला ले तो 20 से 25 लाख रुपए का एक 4 साल के बाद वो नौजवान अपने पास उसके पास एक धन बल आ जाता है। तो इस बल के नाते से वो अपना काम भी कर सकता है और जो सरकारी नौकरी है प्रदेश पुलिस नौकरी में भी प्राथमिकता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि उन्हीं को लिया जाए, क्योंकि वो 4 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। पुलिस में जो ट्रेनिंग का समय लगता है वो भी बचेगा। तो इसलिए अल्टीमेटली हर दृष्टि से लाभदायक है, चाहे वो व्यक्तिगत नौजवान के लिए है, चाहे डिपार्टमेंट्स के लिए है, सरकारों के लिए और नागरिक भी। अच्छा नागरिक अगर ये उभर करके आता है तो उसका शारीरिक बल अच्छा होगा, उसका अनुशासन उसमें आएगा, देशभक्ति की भावना आर्मी में 4 साल जाने के बाद उसको आती है, तो एक अच्छे नागरिक के नाते भी बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी से लगातार पूछताछ हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, जब ईडी नरेंद्र मोदी को बुलाती है उस समय तो दुरुपयोग नहीं होता, आज अगर राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है तो ये दुरुपयोग हो रहा है। ये एक जिसको कहना चाहिए विपक्ष की ओछी जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है। अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो उसके पास बेस होगा, आधार होगा, और उस आधार के बाद भी अगर ईडी की पूछताछ में उनको कोई दोष है, दोषी नहीं पाया जाता तो फ्री हो जाएंगे। इसलिए पूछताछ किसी भी एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी का अधिकार होता है पूछताछ करने का, वो करेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी कल एक बड़ी सभा कर रहे हैं, बीजेपी में आने की अटकलें लगाई जा रही है, किस तरह जेजेपी ने भी कहा आएंगे तो स्वागत करेंगे। कहीं पहले जैसा वो कहीं उन्हें एक मन में असमंजस रहती है ना, जैसे धोखा ना मिल जाए या ऐसा, तब उन्होंने कहा था ये उन्होंने सोच समझ के आना है। बहुत वो अच्छे समझदार और जुड़े हुए राजनीतिज्ञ हैं, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ, नए नहीं हैं, वो सोच समझ यहीं से ऐसा हर बार जड़ रहना इसीलिए जा रहा